नौकरी नहीं न्याय चाहिए, क्योंकि आज बाबा साहेब अम्बेडकर से मिले आरक्षण की वजह से, आरक्षण की मलाई चाट के जितने लोगों को नौकरियां मिली है वो तो अपने टीवी और बीवी में मस्त है। क्या सामाजिक अधिकारों की लड़ाई वो लड़ रहा है? तो तुम्हारा संघर्ष जिंदाबाद है, जिंदाबाद था और जिंदाबाद रहेगा। कि जमीन पे हमारे कार्यकर्ता बिल्कुल एकजुट है, हमारे तमाम समाज के लोग ये चाहते हैं कि हमारे नेता एकजुट हो जाए, लेकिन नेताओं के कानों पे जू नहीं रेंग रही है। दिल्ली जाम होना चाहिए था। क्या हमारी बहन के हौसले इतने कमजोर है कि वो सिर्फ 8 फैकल्टी के गेट पे सिकुड़ के रह गए? क्या हम लोग इतने कमजोर हैं? मैं तो अपने नेताओं को ललकारना चाहता हूँ कि तमाम लोगों के प्रदर्शन होते हैं, तमाम लोग पहुंचते, यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं? मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। कि हम अम्बेडकरवादी है बेटा, जिस दिन औकात पे आ गए ना तो तुम्हारी सारी गर्मी झाड़ देंगे। आप सभी को जय भीम, जय भारत, जय संविधान। और बहुत 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 ज्यादा मतलब आप हमारी पूरी टीम और हमारे साथियों की तरफ से मैं बहन डॉक्टर रितु को यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ कि बहन डटी रहना, पीछे मत हटना, तुम्हारे भाई तुम्हारे साथ खड़े हैं। यहाँ पार्टी संगठन और सारी चीजों प्रोटोकॉल का मामला नहीं है, यहाँ समाज का मामला है। और तुम्हारे साथ सिर्फ कहने को नहीं करने को भी जब आवाज दोगी जब खड़े नजर आएंगे। और सबसे बड़ी चीज ये कि मैं बीते 4 महीने से अपने घर को, परिवार को छोड़ के बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मस्थली मध्य प्रदेश के महू से एक संकल्प को लेकर निकला था, जिसका नाम बहुजन जागो मार्च, और जिसका उद्देश्य बहुजन नेताओं साथ में आओ। क्योंकि वर्तमान समय में इतना बड़ा क्राइसिस है कि एक ही मूवमेंट के लोग, एक ही विचारधारा के लोग, जो लोग फूले, शाहू, पेरियार, ललाई, अम्बेडकर और मान्यवर कांशीराम साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, वो तमाम लोग अलग अलग पार्टी, अलग अलग संगठनों में बटे हुए, जिसकी वजह से हम लोग देख रहे हैं कि नीचे रखने पर हत्याएं हो जाती हैं, पानी का मटका छूने पर हत्याएं हो जाती हैं। और दिल्ली, जिसको हम लोग भारत की राजधानी के नाम से जानते हैं, यहाँ हमारी बहन कितने दिनों से बैठी हुई है, लेकिन कोई भी चर्चा ना नेशनल मीडिया में है और ना यहाँ समाज का कोई पॉलिटिकल लीडर पहुंचा। क्या पहुंचा? क्या नहीं पहुंचा ना? तो मैं आपसे भी कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि आज समाज के तमाम लोगों को उठ खड़े होने की उनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुकी है कि वो अपने नेताओं को ललकारें और उनसे सवाल करें कि आखिर आज भी हमारे समाज के साथ इतना शोषण क्यों है? क्योंकि आप तो समाज के ठेकेदार बनते हो। और जब 21वीं सदी में बाबा साहेब अम्बेडकर और मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा कि हमें इस देश का हुक्मरान बनना है, हमें शासक जमात बनना है, तो हम लोग देश की सत्ता से इतने दूर क्यों हैं? क्योंकि समाज ने आपको ठेकेदार बना के बिठाया। और हमारी बहन यहाँ पे इतने बड़े बड़े स्लोगन लिखे हुए हैं कि नौकरी नहीं न्याय चाहिए, तो असल मायने में ऐसी नौकरियां बहुत है। मैं बहन का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद करता हूं कि आपने इतना जज्बा दिखाया, क्योंकि ये स्लोगन लिखने के लिए भी बड़ी ताकत चाहिए कि नौकरी नहीं न्याय चाहिए। क्योंकि आज बाबा साहेब अम्बेडकर से मिले आरक्षण की वजह से, आरक्षण की मलाई चाट के जितने लोगों को नौकरियां मिली है वो तो अपने टीवी और बीवी में मस्त है। क्या सामाजिक अधिकारों की लड़ाई वो लड़ रहा है? तो तुम्हारा संघर्ष जिंदाबाद है, जिंदाबाद था और जिंदाबाद रहेगा। हम किसी भी चीज से बिल्कुल पीछे नहीं है और मेरी आवाज अगर वहां तक जा रही हो, ना भी जा रही हो, तो चली जाएगी। जैसे बहन आप हो तो बहन वो जातिवादी भी है जिसने आपके साथ ये किया। हम लोग महिलाओं को अब शब्द तो कभी नहीं बोलते, क्योंकि हमारे रहबर ने हमें सिखाया ही नहीं कि महिलाओं को हम आरएसएस वाले थोड़ा ही है, गुंडे थोड़ा ही है। हम किसी भी बहन बेटी को कभी गलत नहीं बोलते हैं, भाई उनकी सरकार है, वो अपने राइट्स दिखा रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ से इतना कहूंगा कि राह के दरिया का किनारा भी कभी आएगा। अभी संघर्ष कर रहे हैं, वक्त उनका है तो क्या हुआ, वक्त तो कभी हमारा भी आएगा। और जब वक्त हमारा आएगा तो किसी को भी जातिगत शोषण का शिकार नहीं होना पड़ेगा। और किसी को भी यहाँ बैठ के, कितनी शर्म की बात है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, जिसकी हम लोग पूरे विश्व में चर्चाएं करते हैं, और वहां एक बहन न्याय के लिए लड़ रही है, लेकिन किसी की कानों पे जू नहीं रेंग रही है। आप सबसे फिर निवेदन करूंगा कि आज समझ भी आ गया होगा कि किसी एक पार्टी की कट्टरपंथी छोड़ के, किसी एक नेता की कट्टरपंथी छोड़ के हमें तमाम नेताओं को ललकारना पड़ेगा और सवाल करना पड़ेगा। क्योंकि आने वाला लोकसभा का इलेक्शन
मैं बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूं, मैं कोई पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं हूं, मैं यहाँ कोई संगठन बनाने आज आया हूं, मैं सिर्फ लोगों को संगठित करने आया हूं। और जितनी भी हमारे समाज के अंदर पार्टियां, दल और नेता बने हुए हैं, अगर हम लोग नेताओं की बात करें तो हम लोग एक से एक नेता समाज के अंदर पैदा कर चुके हैं जिन्होंने मूवमेंट को बहुत अच्छा बढ़ाया। मान्य बहन जी है, चंद्रशेखर आजाद है, उदित राज है, वामन मेश्राम है, प्रकाश अंबेडकर, रामदास अठावले, चिराग पासवान। अगर हम बहुजन समाज की बात करें तो अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, बाबा साहेब अंबेडकर ने और मान्यवर कांशीराम साहब ने जिनको बहुजन बताया, जाटव, वाल्मीकि, कोरी, कुर्मी, पासी, धोबी, धानु, कहीर, गडरिया, गुज्जर, जाट, नाई, यादव, तेली, कुमार, महार, डोम, पटेल, ये वो जमात है जिसको आज एकजुट होने की आवश्यकता है। और मैंने और हमारे तमाम साथियों ने पैदल मार्च करते हुए महू, इंदौर, देवास, सीहोर, सोनकच्छ, गैरतगंज, रायसेन, भोपाल, विदिशा, खुरई, ललितपुर, झांसी, डबरा, दतिया, ग्वालियर, मुरैना, धौलपुर, आगरा, हाथरस, अलीगढ़, औरैया, फिरोजाबाद, फिर उसके बाद बुलंदशहर, हापुड़, मेरठ, गाजियाबाद, तमाम जगह एक बड़ा क्राइसिस देखा कि जमीन पे हमारे कार्यकर्ता बिल्कुल एकजुट है। हमारे तमाम समाज के लोग ये चाहते हैं कि हमारे नेता एकजुट हो जाए, लेकिन नेताओं के कानों पे जू नहीं रही है। और मैं इस मंच से भी विश्वास दिलाता हूं, मैंने पहले भी कहा कि किसी को तो उठ खड़ा होना पड़ेगा, किसी को तो सवाल करना पड़ेगा। काफी लंबे समय से प्रयास कर रहे थे कि कोई तो निकल के आए जो अपने नेताओं को ललकारने का प्रयास करे कि संघर्ष अपनों के साथ है और अपनों के खिलाफ खड़े होने के लिए वाकई में बहुत दम चाहिए। हमने देख लिया वहां से यहां तक। और मैं आप सबके सामने विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि आपके साथ तो खड़े ही है। जो सामाजिक परिवर्तन की मुहिम मान्यवर कांशीराम साहब ने चलाई, उसके बाद व्यवस्था परिवर्तन की मुहिम, हम सिर्फ उसको बढ़ाने आए हैं और वो जब तक नहीं बढ़ सकती जब तक हमारे नेता एकजुट नहीं होंगे। आप लोग लिख के रख लो। और आज आपको अपने नेताओं के गले की वो हड्डी बनना पड़ेगा जो ना उन पे निगली जाए और ना उगली जाए। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आने वाले लोकसभा के इलेक्शन में फिर कुछ होगा। और शायद बहुत सारे लोग, मैं यहां से क्या कहूं किसी को, तकलीफ तो ये होती है ना कि अपनों के खिलाफ बोले भी तो क्या, अपने लोगों के खिलाफ कितना बोले। क्या हमारी आबादी इस देश में सबसे ज्यादा दुख और तकलीफ इस बात की है कि आर्ट फैकल्टी दिल्ली जाम हो जाना चाहिए था, अब तक नहीं हुआ। हो जाना चाहिए था या नहीं हुआ बताओ? दिल्ली जाम होना चाहिए था। क्या हमारी बहन के हौसले इतने कमजोर है कि वो सिर्फ आर्ट फैकल्टी के गेट पे सिकुड़ के रह गए? क्या हम लोग इतने कमजोर हैं? मैं तो अपने नेताओं को ललकारना चाहता हूं कि तमाम लोगों के प्रदर्शन होते हैं, तमाम लोग पहुंचते, यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं? सही बात, क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? आप हमारे हैं इसलिए आपसे सवाल करें। विरोधियों से कोई अपेक्षा थोड़ी रखेंगे? बहुत बढ़िया। विरोधियों से कोई उम्मीद रखेंगे क्या? जिन लोगों ने हमारे पुरखों को मान सम्मान स्वाभिमान से कभी खाट पर नहीं बैठने दिया गया, जो हमारी महिलाओं को सर पे जूते चप्पल निकलवा के चला करते थे, उनसे उम्मीद रखे हम कि वो आएंगे हमारे अधिकारों की लड़ाई लड़ने? जब आपको आवश्यकता होती है बड़ी बड़ी रैली और कारवा करने की, तब तो शायद प्रोफेसर ऋतु और तमाम लोग याद आते होंगे, लेकिन आज याद नहीं आ रहे। क्यों? तो आज आखिरी में एक शायरी जिसकी वजह से मैं इनकी तरफ से एक नज्म पढ़ देता हूं। हो आपके सारी हदों से गुजर जाएंगे, हो मत समझना डराने से डर जाएंगे, हो मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे, हो मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। हमें ऐसा बनना है कि हमको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो हमें लाचार नहीं लिख सकते, और जान हथेली पर लिए जो बोल रहे हैं सच, उसे इस देश के बिकाऊ अखबार नहीं लिख सकते। और बस आप डटी रहना और हम लोग आपके साथ खड़े हैं, जैसे भी हैं, जिस भी परिस्थिति में है। अब दिल्ली के अंदर आ चुके हैं और जब भी आप बुलाओगे खड़े नजर आएंगे। और वक्ता भी है, समय बहुत कम है। एक आखिरी में एक शायरी और उसके बाद अपनी बात को खत्म करेंगे। हम अम्बेडकरवादी है बेटा, कि हम अम्बेडकरवादी है बेटा। जिस दिन औकात पे आ गए ना तो तुम्हारी सारी गर्मी झाड़ गई है। और बाबा साहब को गाली मत देना दोबारा कि हमारी बहन बेटे के ऊपर शोषण करने की मत सोचना दोबारा, वरना हम भी कानून भूल गए ना तो जितनी तुम्हारी लंबाई है उससे दुगना जमीन में गाड़ देंगे।